हाय गाइज़, वेलकम टू अतरंगी व्लॉग्स। आज है 9 अप्रैल, 17 रोज़ा का सहरी है। मैं ज़्यादा कुछ भारी खाने वाली नहीं हूँ, तो मैंने ले लिया एप्पल, ग्रेप्स और खजूर, पानी की बोतल। सुबह के 4 बजे 17 रोज़ा की सहरी मैं कर रही हूँ। मिलते हैं सुबह। हे गाइज़, वेलकम टू माय अतरंगी व्लॉग्स। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने सहरी किया, उसका क्लिप डाल दिया। उसके बाद मैं आज सुबह संडे है, तो आज मैं संडे मार्केट गई थी, वहाँ से आई, वीडियो एडिट किया, वीडियो अपलोड किया। उसके बाद में मैंने पूरे घर का काम किया एंड सोना को नहलाने के बाद खुद फ्रेश होने के बाद में फिर मैंने ये नया व्लॉग स्टार्ट किया। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा मेरा रमज़ान का रूटीन। तो या तो मैं इसके पहले लगा दूँगी सहरी का क्लिप, या तो इसके बाद। सहरी के बाद आज मैं दिन भर क्या क्या करने वाली हूँ और क्या रमज़ान का रूटीन होता है, वो सब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो इस व्लॉग में लास्ट तक के बने रहिए। मैं आ गई हूँ वज़ू करके, अब ज़ोहर का टाइम हो गया है, मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। एंड आज का मैं व्लॉग अपने रोज़े का रूटीन का बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने सहरी की क्लिप लास्ट ब्लॉग में ऐड नहीं की। आज का रोज़ा है, आज की सहरी का क्लिप है, तो मैंने सोचा आज के ब्लॉग में ऐड करूँ, इसलिए मैंने आज के ब्लॉग में ऐड कर दिया है। एंड आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ दिन भर का जो भी मेरा रूटीन होगा, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अभी मैं पहले पढ़ लेती हूँ नमाज, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। हो गई है मेरी ज़ोहर की नमाज़, इंशाल्लाह ईशा की नमाज़ भी, और कोशिश करूँगी कि पूरे 5 टाइम की नमाज़ मैं पढ़ पाऊँ। एंड अभी मैं अपने हॉल पे नमाज़ पढ़ रही थी, क्योंकि अंदर सोना सो रही है और बाबू नाइट ड्यूटी करके है, तो वो भी सो रहे हैं। अभी हो गई मेरी नमाज़, मिलते हैं आगे। नमाज के बाद मैंने रख दिया जा नमाज को उसकी जगह पे, और उसके बाद मैं जा रही हूँ ठंडा पानी फ्रिज में रखने के लिए, ताकि शाम को शरबत बनाने के लिए मुझे परेशानी ना हो और ठंडा पानी अवेलेबल हो। तो मैंने 3 बोतल भर के रख दिए हैं। एंड मैं मार्केट से रूह अफ़ज़ा लेकर के आई थी शरबत बनाने के लिए, तो वो भी मैंने फ्रिज में डाल दिया है। एंड बिना इसके तो शरबत बन ही नहीं सकता। चलिए आगे की रूटीन देखते हैं। है ठंडा पानी फ्रिज में ठंडा होने के लिए, शाम की शरबत के लिए। और थोड़ा ना मुझे रोज़ा लगने लगा है, क्योंकि बहुत इनका गैप हो गया ना। उसके बाद मैं 2 दिन से रोज़े थी, तो आज मुझे लग रहा है, क्योंकि हम आज मार्केट चले गए थे। एंड मार्केट से मैंने लेके आई हूँ रूह अफ़ज़ा, जो कि शरबत की जान होता है और सबसे अच्छा होता है रोज़े की हालत में। रोज़ा खोलने के बाद अगर रूह अफ़ज़ा मिल जाए ना, उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अभी मैं जा रही हूँ कुरान शरीफ पढ़ने, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारा टाइम है और मुझे नींद आ नहीं रही है, और सोना चाहिए भी नहीं रोज़े की हालत में। तो मैं जा रही हूँ कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ। रोज़ मुझे इतना मौका नहीं मिल पाता, लेकिन रमज़ान में इंसान कैसे भी ना टाइम निकाल ही रहता है इबादत करने का और कुरान शरीफ पढ़ने का, नमाज़ पढ़ने का। मैं जितना एक्टिव नहीं रहती हूँ ना नमाज और कुरान शरीफ पढ़ने में बाकी दिनों में, लेकिन मैं रमज़ान में टाइम निकाल लेती हूँ थोड़ा बहुत पढ़ने का, जो भी मैं पढ़ पाती हूँ। लेकिन एक कुरान शरीफ कंप्लीट करना अनिवार्य है। अभी मैं जा रही हूँ अपना कुरान शरीफ पढ़ने, उसके बाद आगे जो भी रहेगा वो कंटिन्यू आप देखिए। गाइज़, मैं आ गई हूँ अभी वज़ू करके, और कुरान शरीफ मैंने निकाल लिया। अब मैं जा रही हूँ कुरान शरीफ पढ़ने, क्योंकि मेरा धागा लगा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ तक मैंने पढ़ लिया, और आगे वैसे ही कंटिन्यू करूँगी। और आपको मैं एक और चीज़ बताने वाली हूँ, मेरी कुरान शरीफ 2 लफ्ज़ों में है, तो किन किन लफ्ज़ों में वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये है मेरी कुरान मजीद कंजुल ईमान। तो ये हिंदी और अरबी दोनों में है। मुझे अरबी आती है, लेकिन बाबू को अरबी नहीं आती। तो कभी उनका मन होता है कि नहीं, मेरे को पढ़ना है या कुछ चीज़ें समझनी है, तो वो इससे आसानी से समझ लेते हैं, क्योंकि उनको हिंदी अच्छे से आती है। और जो मैं बोल रही थी ना कि धागा लगा हुआ है, जैसे कि ये हम ओपन करते हैं, तो इसमें A to Z सब कुछ है, अलिफ बेस से लेके सारा कुछ। एंड मैं आपको दिखा रही हूँ, अलहम से स्टार्ट होता है पहला पार्ट, यहाँ से सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से। बिस्मिल्लाह करके पढ़ते हैं, जो कि मैं मन में बोल दी और मुंह से बोल नहीं पाई। हाँ, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर चुकी हूँ, लेकिन मैं अभी पहुँची हूँ, ये धागा मैंने अटका के रखा हुआ है। ये देख रहे हैं धागा। इतना मैं पढ़ चुकी हूँ।
ये मैंने रमज़ान में नहीं पढ़ा, पहले भी पढ़ के रखा हुआ है। सो आधा जो बचा हुआ है मैं वहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ। सो अभी मैं पहुँची हूँ 402 पेज नंबर और रुकू 13 में। और अरबी में मुझे पढ़ना आता है, हिंदी में मैं नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि हिंदी में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं और ऐसा मानना है। लेकिन जिनको नहीं आता है वो अगर सच्चे मन से पढ़ते हैं, सच्चे दिल से पढ़ते हैं, तो अल्लाह पाक जो भी छोटी मोटी गलतियाँ हो उसे माफ़ करते हैं। हमें अरबी बचपन से सिखाई जाती है तो हमें अरबी पे पढ़ना आता है, इसलिए मैं अरबी पे पढ़ रही हूँ। और ये 2 लफ्ज़ों में मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कभी अगर बाबू को पढ़ना हो तो वो पढ़ सके, क्योंकि उनको अरबी नहीं आती है। सो आप लोगों को सारा कुछ डिटेल बताने के बाद मैं यहाँ इत्मीनान से अपना कुरान शरीफ पढ़ते हुए, एंड कैमरे में आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं उल्टे हाथ से पढ़ रही हूँ, तो ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैंने वॉइस ओवर डाला है। वो कैमरे की वजह से, कैमरे के एंगल की वजह से, जब हम कैमरे से शूट करते हैं तो अपोजिट कैमरा रखा होता है, तो वो सीधा हाथ उल्टा लगता है और उल्टा हाथ सीधा लगता है, तो ऐसे कुछ नहीं है, तो वो कन्फ्यूज़न ना रखें। सो गाइज़, अब वज़ू मैंने किया हुआ था कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, एंड असर की नमाज़ का टाइम हो रहा है, 3:30 बजने वाले हैं। सो अभी मैं जा रही हूँ असर की नमाज़ पढ़ने, उसके बाद मैं आपसे कंटिन्यू करती हूँ। हाय गाइज़, तो मेरी नमाज़ हो गई है कंप्लीट। इसमें रमज़ान में कुछ नहीं है गाइज़, बस ये है जितनी आपसे हो सके उतनी ज़्यादा इबादत करो। लेकिन एक बात बोलूँ, जब अपन कंटिन्यू इसमें लगे होते हैं ना इबादत में, तो एकदम एक सुकून सा मिलता है। ठीक है, काम है, बिज़ी रहते हैं, नहीं हो पाता है कई बार, पर ये नहीं बोलना चाहिए, नमाज़ को कभी नहीं बोलना चाहिए ये काम है, काम को बोलना है कि नमाज़ पढ़नी है। लेकिन फिर भी कई बार सोच के भी नहीं हो पाता है, तो काम में बिज़ी हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। कभी अभी प्रेगनेंसी के बाद तो बच्चे में बिज़ी हो जाते, तो हम जुमा वाले मुसलमान बन जाते हैं ना। नहीं करना चाहिए, रोज़ टाइम निकाल के पढ़ना चाहिए। ये मैं खुद के ऊपर भी अप्लाई करूँगी कि रोज़ टाइम निकाल के मैं पढ़ूँ, क्योंकि इतना सुकून मिलता है पढ़ने के बाद कि बस एक मिलते ना मन हल्का हो जाना, वैसा एक फीलिंग है और कुछ नहीं। सो जितने मेरे ससुराल वाले भी देख रहे हैं उनके लिए भी एक नई चीज़ है, उनको भी जानने के लिए मिलेगा कि इनके यहाँ रमज़ान में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो एक अलग कौम से, एक धर्म से बिलोंग करते हैं, तो वो लोगों को इसकी जानकारी नहीं है और उनको इसकी जानकारी की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जो मेरे परिवार वाले हैं, वो जब हम जाते तो उनके अंदर एक क्वेश्चन होता है ना, ये कैसा होता है, वो कैसा होता है, तो हम एक एक चीज़ें बता नहीं पाते हैं। लेकिन इस ब्लॉग के ज़रिए जो मेरे मुस्लिम भाई बहन हैं या मेरे घर के लोग हैं, वो लोगों को तो पता है, लेकिन जो मेरे ससुराल वाले जो अलग कास्ट से हैं, तो वो लोगों को भी चीज़ें जानने को मिलेंगी, उनके लिए भी कुछ चीज़ें नई हैं। और इस ब्लॉग के ज़रिए अगर मेरे से जितना हो सके, जितनी जानकारी मैं दे पाऊँ, वो मैं देना चाहूँगी। मेरे रमज़ान के रूटीन के साथ साथ आपको रमज़ान के रूटीन में क्या क्या करते हैं वो सारा कुछ कंपलसरी पता चलने वाला है, जितना मेरे से बन सकेगा। सो आज मेरे पास टाइम था, जल्दी काम हो गया था, मैंने दोनों नमाज़ पढ़ ली है। फ़जर की मैं पढ़ ली थी लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, एंड आज मैं कोशिश करूँगी कि पूरे 5 टाइम की नमाज़ हो, आज ही नहीं आगे भी, लेकिन पढ़ना चाहिए। गलती है जो हम लोग नहीं पढ़ पाते, काम में बिज़ी हो जाते हैं। सो अभी मिलते हैं आगे, क्योंकि मेरे को रोज़ा लग रहा है, मेरे को बहुत थकान हो रही है, तो मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने सोचा कि चलो अब सब हो गया तो थोड़ा आधा घंटा आराम कर लेती हूँ, लेकिन शायद लाइट वाले को, बिजली वाले को मेरा आराम मंजूर ही नहीं। वो लाइट गोल कर दिया क्योंकि आंधी तूफान चल रहा था, फिर रुक गया। सो इस वजह से लाइट गोल हो गई है, तो अब आराम करने का भी कोई मतलब नहीं है, नींद तो आएगी नहीं। सो अब तारीख की तैयारी कर लेती हूँ। वैसे भी मगरिब का टाइम होते होते मेरे को हड़बड़ी हो जाएगी, तो उससे पहले मैं थोड़ा बहुत तैयारी करके रख लेती हूँ ताकि मेरे को जल्दी हो जाए और मैं नमाज़ के लिए जल्दी फ्री हो जाऊँ। एंड देखते ही देखते गाइस 17 रोज़ा आ गया और पता ही नहीं चला। ये मैंने बताया था ना लास्ट व्लॉग में कि ये महीना ऐसा है ना कि पलक झपकते ही चला जाता है। मतलब गुनाह करने के लिए तो बहुत टाइम है, पर इबादत करने के लिए बहुत ज़रा सा टाइम मिलता है, जो 1 महीने का, वो बहुत है। लेकिन वो इतनी जल्दी गुजर जाता है ना कि बाद में अच्छा नहीं लगता है कि क्यों जा रहा है रमज़ान। मतलब माहौल इतना अच्छा होता है, चहल पहल होती है हर जगह, सब चीज़ के लिए लोग पाबंद हो जाते हैं कि मतलब जो नहीं भी पढ़ रहा है ना टाइम से, जैसे कि मैं,
तो हम जैसे लोग भी थोड़ा इबादत कर लेते हैं, थोड़ा सवाब कमा लेते हैं। तो ये देखते देखते ये महीना निकल जाता है। चलो, तो ज़्यादा पकाती नहीं हूँ, मैं जाके अफ्तारी पकाती हूँ और आप लोगों को मैं बताऊँगी कि मैं क्या बना रही हूँ। तो बने रहिए ब्लॉग में लास्ट तक के। तो अभी मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा रुक के बनाती हूँ क्योंकि ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है। पहले से बना दूँगी तो ठंडा हो जाएगा। जब तक हम अपना थोड़ा हेयर वगैरह कोम कर लेते हैं, थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं, थोड़ा बाल वाल वैसे ही बांध लिए मैंने। जूड़ा जब से नहाई हूँ तब से जूड़ा बंधा हुआ है, तो मैं बाल वगैरह खोल के छोटी छोटी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगी। तो गाइस, बाल मैंने सेट कर लिए हैं। ऐसे तो मैं जूड़ा बना के रखती हूँ ज़्यादातर, लेकिन जब भी मुझे कोम करना होता है तो मैं बाल खुले रखती हूँ। ज़्यादा चोटी बांधने की मेरे को आदत नहीं है। सो मैंने लगाया थोड़ा सा काजल और ज़्यादा मेकअप नहीं कर रही हूँ। लिपस्टिक तो खासकर नहीं लगाते रोज़े की हालत में, नहीं तो रोज़ा टूट जाता है। और ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहते, फिर कुछ लोग बोलते नहीं टूटता, कुछ लोग बोलते टूट जाता है, लेकिन लिपस्टिक से टूट जाता है, हर कोई मुसलमान बताएगा। लिपस्टिक अंदर जा सकती है इस वजह से। एंड अभी मैं जा रही हूँ अफ्तारी बनाने के लिए। सो आप लोगों को बताती हूँ कि मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ। अभी शाम के बज रहे 5, बाबू जा रहे मार्केट सब्जी लाने के लिए। अब मैं जा रही थी अफ्तारी बनाने, और आधे घंटे में आ जाओगे ना? हाँ, अफ्तारी तक क्या आ जाओगे? क्या क्या लेके आओगे? टमाटर, आलू और सब्जी, धनिया, मिर्ची। अफ्तारी के लिए क्या लेके आओगे? फल लेके आऊंगा ना, फल और दबेली, मिर्ची भुजिया, समोसा। हाँ, और भजिया मत लाना, मैं भजिया बना रही हूँ। ठीक। प्याज बहुत तीखा पूरा आँखों में जा रहा है, तो प्याज मेरे कट गए हैं। अब प्याज मेरे कट गए हैं, अब मैं इसमें बेसन और जो भी मसाले ऐड करते हो ऐड करूँगी। प्याज मैंने काट लिए हैं, अब मैं उसमें मिलाऊंगी बेसन, क्योंकि मेरे को प्याज के भजिए बनाने हैं। भजिए सबको बनाने आते हैं, इसलिए मैं रेसिपी किसी को नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वही रेगुलर मसाले जो डलते हैं, नमक, मिर्ची, हल्दी, जो भी भजिए पे डलता है वो सारा ऐड करके मैं फटाफट बनाने वाली अफ्तारी। क्योंकि मेरे पास 1 ही घंटा है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। थोड़ा सा रेस्ट करने गई थी और मेरी नींद लग गई थी, तो थोड़ा लेट हो गई मैं। और इस व्लॉग में सिर्फ रमज़ान के रूटीन रखे हैं मैंने, कुछ भी रोज़मर्रा का काम का कुछ भी ऐड नहीं किया है, क्योंकि मैं एक रमज़ान के रोज़े के दिन भर के रूटीन का व्लॉग बनाना चाहती थी, इसलिए। सो अभी मैं यहाँ पे भजिए का जो भी बैटर होता है वो कंप्लीट कर रही हूँ। इसमें मैं मिलाऊंगी पानी, उसके बाद मैं उसको फेंट के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। इसको पहले अच्छे से फेंटना है, उसमें कोई भी बेसन की गांठ नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको अच्छे से पहले फेंट लूँगी। फेंटने के बाद अभी मैं फेंट रही हूँ, क्योंकि मैं बाद में वॉइस ओवर डाल रही हूँ ना, तो वीडियोस अभी चल रहा है और मुझे पहले से पता है, तो मैं सारा कुछ आपको पहले से डिटेल दे दी हूँ। सो अभी मैं उसको अच्छे से फेंटने के बाद साइड में रख दूँगी। फिर मैं गरम करने चढ़ाऊँगी तेल, एंड आगे जो भी होगा वो आप लोग तो देखोगे ही। ये मैंने रख दिया यहाँ पे। अब तो क्या है ना गाइज, मेरा थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोने का बहुत गंदा आदत है। मेरे को ना गीले हाथ पसंद है, मतलब गंदे हाथ पसंद नहीं है। और जब भी मैं सोने जा रही हूँ तो मेरे को गीले पैर पसंद नहीं है। तो मेरा प्रॉब्लम है, ना गंदे हाथ पसंद है ना गीले पैर पसंद है। अब यहाँ से मैं निकाल रही हूँ रूह अफ़ज़ा की बॉटल, साथ ही साथ मैं शरबत बनाने वाली हूँ। तो मैं दूध निकाल लिया, दूध में अभी पहले मैं पकौड़े डाल रही हूँ, क्योंकि मैं सारा कुछ ना एक साथ कर रही हूँ, हड़बड़ी हो गया है और अफ्तारी का टाइम होने वाला है। एंड मेरे पास सिर्फ आधा घंटा बाकी है। अभी बाबू मार्केट गए हुए हैं, जब तक कि मैं अफ्तारी तैयार कर रही हूँ। सो यहाँ मैं देखिए किस तरह से जल्दी जल्दी पकौड़े डाल रही हूँ। यहाँ मेरे पकौड़े रेडी होंगे। मैंने और तेल बहुत ज़्यादा गर्म है अभी, और मैंने पकौड़े निकाल लिए हैं। सो सारा कुछ हो गया है रेडी, तो फटाफट मैं बिछाती हूँ, सब कुछ ले जाके रखती हूँ एंड फ्रेश हो जाती हूँ, क्योंकि मैं हो गई पसीना पसीना पूरा। किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। एंड बाबू भी आते ही होंगे, 6:30 होने वाला है, और सब कुछ तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया, तो मैं भी फटाक से रेडी हो जाती हूँ। फ्रेश होने के बाद मगरिब का टाइम हो गया था, तो मैंने पढ़ी मगरिब की नमाज़। ये जो मैंने बनाया है ये मैं बिट्टू की मम्मी को दे के आती हूँ अफ्तारी के तौर पे। सो फाइनली अफ्तारी का टाइम होने वाला था। 2 मिनट पहले मैंने ये कुछ शॉट्स लिए आप सबको दिखाने के लिए। तो ये रही हमारी अफ्तारी की तैयारी। कुछ चीज़ें बाबू ने मार्केट से लाई थी और थोड़ी चीज़ें मैंने घर पे बना ली थी, शरबत, पकौड़े और पापड़। बाकी दबेली, जलेबी और फ्रूट्स बाबू ने मार्केट से लेके आए थे। तो अभी अफ्तारी का टाइम हो गया है, अब हम करेंगे अफ्तार।
सो माशाल्लाह बाबू हमेशा की तरह मेरे साथ रोज़ा खोलते हुए अफ्तारी करते हुए, यहाँ ना शारन नहीं बजता, हमारे मोहल्ले में हमारे घर साइड में हमेशा शारन बजता था मस्जिद में, जिससे हम रोज़ा खोलते थे। एंड यहाँ पे वैसा नहीं बजता तो हम टाइम देके खोलते। आज रोज़े में ना मेरे को किसी चीज़ की भूख प्यास का कुछ नहीं था, बस मुझे पानी की तलब हो रही थी। सो शरबत पीते ही मैं एकदम सुकून मिला। ऐसे लगा ना एकदम पानी के लिए मेरे को सुबह से लग रहा था, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं लग रहा। और ये जलेबी क्यों लाई गई? क्योंकि दोपहर में आदमी मैं रोजे से थी तो पोहा जलेबी खाए थे इसके लिए, और जलेबी मेरा फेवरेट है। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बच्चा। रोजे से तो नहीं रह पाए थे, लेकिन मेरे साथ रोज़ा खोल रहे। और ऐसा नहीं गाइस कि ये मेरा रोज़ा नहीं रह रही है, अपना नवरात्रि भी नहीं रहते हैं। रोज़ा खोलने के बाद ईशा का टाइम हो गया था, तो हमने पढ़ी ईशा की नमाज़। मिलते हैं नमाज के बाद। हाय गाइस, तो अफ्तारी के बाद ईशा की नमाज़ हो गई है। बाबू भरे पीने का पानी, मैं जा रही हूँ बाबू के लिए टिफ़िन बनाने। सो अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि मेरे को भी बहुत सारा काम है और आराम भी नहीं करी, और आराम भी करना है। और कल जाना है हमको बैंक, क्योंकि बाबू के भी एटीएम कार्ड का डेट एक्सपायरी हो गया, उनको भी चेंज कराना है। और मेरा एटीएम कार्ड आ चुका है, उसका पिन जनरेट कराना है, जो कि हम कल जाने वाले थे, नहीं गए थे। सो मिलते सुबह। आज है नेक्स्ट डे। आज सुबह से हम कुछ भी नहीं किए हैं, सोना मस्ती कर रही थी, सो गई है। मैं बाबू के लिए खाना बना दी हूँ, अभी मैं धो रही कपड़े। एंड आज रायपुर पूरा बंद है, क्योंकि बेमित्रा में कुछ ऐसे दंगे हो गए हैं जिसकी वजह से माहौल ख़राब ना हो, इसलिए रायपुर आज पूरा बंद है। तो आज भी हमारा प्लान कैंसिल हो रहा है, आज भी हमारे प्लान कैंसिल हो रहे हैं अभी के। पता नहीं किसकी नज़र लग गई, लेकिन जब भी कोई प्लान बना रहे कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। बैंक जाने का काम अटका हुआ, वो भी अटका हुआ है। सो जैसे भी जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट दूंगी। अभी के लिए इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। आपको मेरे रोज़े का रूटीन कैसा लगा है, वो मेरे रोज़ का रूटीन है अभी फ़िलहाल। सो आप लोग देख के कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ब्लॉग पे धमाकेदार एंट्री के साथ। तो बाय बाय। अभी बहुत सारा कुछ आप लोगों को शेयर करना बाकी है आप लोगों के साथ, कि ईद के कपड़े हो गए, ईद की और बाकी चीज़ों की शॉपिंग, और कैसे ईद सेलिब्रेट करने वाले सब कुछ। सो आप लोग ये वाला व्लॉग एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।